नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पर। एक बहुत ही प्यारी बेहतरीन फिल्म देखकर जस्ट मैं बाहर निकला हूं और उस फिल्म के सारे स्टार कास्ट इस समय मेरे साथ हैं। बहुत ज्यादा मुझे मजा आया है और काफी बारीकियों पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जोरदार स्वागत करिए विवाह 3 के इस पूरी प्यारी सी टीम का। देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं। फिल्म का निर्देशन किया है रजनीश मिश्रा सर ने, म्यूजिक भी इन्होंने दिया है, कहानी भी इन्होंने लिखी है। बेहद खूबसूरत टैलेंटेड सुपरस्टार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी हमारे साथ हैं और आज के युग में हर युवा को अपने दिलों की धड़कन बन चुके हैं मिस्टर चिंटू सर, मैं पिंटू और निशान उज्जवल साहब को कौन नहीं जानता, भव्य प्रोड्यूसर है। शुरुआत आपसे करते हैं सर। मैंने पूरी फिल्म देखी और बहुत ज्यादा मजा आ गया। अगर एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री नहीं होती और एक छोटी सी शीशी अगर आम्रपाली मैम ने नहीं ली होती तो मुझे लगता है कि शादी संयुक्ता रॉय से इनकी हो गई होती। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। पर डेस्टिनी जो लिखता है वैसे आदमी सोचता है और वो सोच आ गई कि एक सीसी के माध्यम से ही इसको चलो ना इस क्लाइमेक्स को पूरा कर दिया जाए। हाँ। और भगवान ने ऐसा दिया दिमाग में, हमने सीसी के माध्यम से ही क्लाइमेक्स पूरा कर दिया। वैसे जब सीसी की बात आती है तो बात अच्छी हो जाती है। मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा, निशान भैया के पास क्या बात है, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। हर एक कास्टिंग आपने इतनी शानदार करी है, हर एक किरदार में आपने जो है जान फूंक दी है। तो कितनी आप तैयारी करते हैं अपने स्टार कास्ट की कास्टिंग को लेकर के? इसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन। देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई फिल्म के जो पहले तो धर्म दुबे शो के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कोई भी फिल्म की जब स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट के हिसाब से उसकी कास्टिंग हम लोग पूरी टीम के साथ बैठ के करते हैं। मैं हुए, डायरेक्टर सर हुए, और भी हमारी जो प्रोडक्शन की टीम हुई, असिस्टेंट डायरेक्शन की टीम हुई, वो लोग। फिर कुछ अगर सजेशन चाहिए, हीरो तो हमारी इस सीरीज़ के जैसे चिंटू जी पहले से फाइनल होते हैं, फिर कोई सजेशन चाहिए तो, और फिर हीरोइन जैसे हम लोग फिल्म को, जैसे फिल्म की कास्टिंग पहली बार होती है, जैसे स्क्रिप्ट आती है तो पहली हीरो हीरोइन फाइनल होते हैं, तो हीरो हीरोइन फाइनल उनसे भी सजेशन लेके। तो मेरा ये होता है, मेरा मानना है कि कोई भी स्क्रिप्ट आप कितना अच्छा भी लिख दें, उसको दिखाने के लिए जब परफॉर्मर्स नहीं होंगे तो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती है। नहीं, बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग एकदम तैयारी करते हैं और उसमें सबका सहयोग मिलता है। इसलिए हम लोगों ने इस साल जितनी फिल्में आई हैं उसमें बेस्ट कास्टिंग वाली फिल्म है हमारी विवाह 3, और इसीलिए इसको दर्शकों ने सिनेमाघरों में बहुत बड़ा प्यार दिया है। छठ के शुभ अवसर पर, जहाँ आजकल फिल्म एक हफ्ते में नहीं टिक पाती है, 5वें हफ्ते में भी बिहार के सिनेमाघरों में चल रही है। बॉम्बे बहुत अच्छी गई, यूपी बहुत अच्छी गई। अब इसका वर्ल्ड प्रीमियर टीवी पे टेलीविजन पर आने वाला है जल्द ही, मुझे लगता है नए साल में, 9 वर्ष में इस फिल्म का धमाल होगा। और विवाह 1 विवाह 2 को जिस तरह आप लोगों ने सिनेमाघरों के बाद भी टेलीविजन में बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, इसको भी दीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब चलते हैं आम्रपाली मैम के पास। हाय मैम, बहुत ज्यादा मजा आया, आपके साथ फिल्म देखने का मौका मिला है। हम पत्रकारों को जल्दी ये सब मौके नहीं मिलते हैं। आवाज आती थी आपकी पीछे से, आप हंसती थी, तो आप ही बताएं वो कौन से सीन्स थे जिसमें आपको खुद हंसी आ रही थी? एक्चुअली जब मैं और चिंटू जी साथ में जब काम करते हैं, हम लोग ने अभी 3 फिल्में कर ली है साथ में, आगे बहुत सारी फिल्में करने वाले। तो हम लोग की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं रजनीश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो बहुत बेयर करते हैं हमारे साथ। वरना अगर कोई और होता ना, डायरेक्टर, या फिर अगर हम लोग क्लासमेट्स होते और कोई टीचर होता तो हम लोग पक्का पिटाते, क्योंकि हम लोग दिन भर इतना हंसते रहते हैं। तो फिल्म में बहुत ही सीरियस सीन्स भी चल रहे थे, तो भी हम लोग को याद आ रहा था हम लोग सेट पे कितना हंस रहे थे इस सीक्वेंस की शूटिंग में। बस वही बातें रीलिव करके हम लोग हंस रहे थे। बट आई एम सॉरी, आप लोग बहुत ध्यान से फिल्म देख रहे थे, आप लोग ने फर्स्ट टाइम देखी है, पर हम लोग ने फिल्म शूट की है, हमने डबिंग पे देखी है, हमने ट्रायल्स में देखी है, ऑलरेडी फिल्म हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग बस वो मेमोरीज़ को रीलिव करके हंस रहे थे। बट इस फिल्म की सबसे बेस्ट बात यही है कि जो सीक्वेंसेस देख के हम हंस रहे हैं याद करके, वो इमोशनल सीक्वेंसेस पर आप जिससे भी पूछते हैं लोग रो के ही निकलते, कोई आँख ऐसे पूछते रहते हैं, अरे आँख में कुछ चला गया टाइप्स। तो आई थिंक वही सफलता है हमारे डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी की, कि वो जो लिखते हैं वो हमको उतारने को कहते हैं, हम कोशिश करके उतारते हैं और जनता को वो अच्छा लगता है। तो आई थिंक एक फिल्म की सफलता इसी से आप मापदंड लगा सकते हैं कि लोग अगर इमोशनल सीन में इमोशनल हो रहे हैं, लोग अगर कॉमेडी सीन में हंस रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ सक्सेस एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों को फिल्म पसंद आई है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, अब चल रहे हैं बहुत ही क्यूट हैंडसम मिस्टर चिंटू जी के पास। क्या भैया, विवाह 1, 2 अब 3 धमाल मचा रखा, बेहतरीन कहानी, हर कुछ एकदम बढ़िया। आप अपने शब्दों में किस तरह से खुशी बयां करेंगे? सबसे पहले तो धर्म दुबे शो देख रहे सभी भगवान स्वरूप जनता जनार्दन को चरण पर सबको ढेर सारा प्रणाम बा। काहे कि जैसा कि विवाह, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी विवाह नाम आता है तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी अहमियत रखता है ये फिल्म, ये सीरीज़।
सबसे स्पेशल है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे सिनेमा कैरियर के लिए भी कहा जाए तो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये हमारे भोजीवुड में, भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी सिनेमा परिवार में, या हमारे जितने भी दर्शकगण, जितने भी भोजपुरिया परिवार हैं, उन परिवार में सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा प्यार मिलने वाला ये सीरीज़ है, ये वो फिल्म सीरीज़ है। तो हम सब का लगाव, हम सब का दिल से लगाव होता है इस फिल्म से, विवाह के किसी भी सीरीज़ से। और जब विवाह 3 की बात चली तो मैं शुरुआत से एक बात, जब विवाह 3 की जब बात शुरू हुई कि हमें विवाह 3 का निर्माण करना है, निशांत उज्ज्वल जी जो इस फिल्म के निर्माता हैं, जब हम दोनों ने जब डिस्कस किया तो हम इसके पहले हमने एक फ़िल्म की थी, तो उस समय निशांत जी ने बोला कि भाई मेरा मन कर रहा ना कि हम लोग विवाह 3 बनाया जाए। तो जब विवाह 3 की जब प्लान शुरू हुई तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आए रजनीश मिश्रा जी, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, जो इस फिल्म का जो कमान है पूरा कप्तानी वाला, वो टोपी उन्होंने पहना। और उनके पास ये जो कॉन्सेप्ट था, मैं सच बताऊं, ये उनका ड्रीम सब्जेक्ट था। ये मेरे ख्याल से कितने साल पहले आपने इसका सबसे पहले हमने सबसे शुरुआत पहले जो किया था, शुरुआत जो किया निशांत था जी के साथ इन्होंने। पहली फिल्म बनाने की जो हम लोग की प्लानिंग हुई थी, हाँ, सबसे पहले निशांत उज्ज्वल ने मुझे साइन किया लोखंड वाला के एक रेस्टोरेंट में और बोला कि भैया एक सिनेमा बनाना है। तो मैंने वहीं पे एक लाइन इनको सुनाया कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट कुछ है दिमाग में। उस समय से हम लोगों ने इसको रिजर्व करके रखा था, और वो थी कि हमारे सौभाग्य में, हमारे भाग्य में चिंटू जी और आम्रपाली जी जैसे एक्टर मिलेंगे और वो स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मेरा भाई निशांत उज्ज्वल उसको इतने बेहतर तरीके से बनाएगा, और बनाने के साथ ही निशांत उज्ज्वल की सबसे बड़ी खासियत की जो वो लगाते हैं। सिनेमा हॉलों बना लेना अलग बात है, पर सिनेमा हॉल तक पहुंचाना, दर्शकों तक पहुंचाना। आज देखिए हमारी फिल्म 4-5वें हफ्ते में चल रही है। इसके बाद भी आज मुंबई में उन्होंने बोला कि नहीं, अपने इष्ट मित्रों को फिल्म को यहाँ पे दिखाने के लिए उन्होंने जो कवायद की, जो कोशिश किया, ये काबिल तारीफ़ है। और आज हम लोग देख करके सब जो काम करने वाले लोग हैं, सारे हमारे इंडस्ट्री के बड़े भाई लोग, हमारे आम्रपाली जी, हमारे चिंटू जी, सब साथ में हम लोगों ने बैठ के देखा और चेरिश किया अपने उस मोमेंट को, अपने काम को, कि हम लोगों ने जो ठंड में उतना काम किया था, हम लोगों ने अच्छा काम किया था। और क्या यहाँ तो हमने देखा ही बीच में इस फिल्म के रिलीज के बाद आप सभी लोग लाइव पर भी आए थे, वहां भी बड़ी मजा है जिस तरीके से आप सब बात कर रहे थे। आपने बहुत सारे सीन्स किए हाँ, हैं। मैं इसमें लेकिन एक बात जोड़ना चाहूँगा। जी, जी। निर्देशन के बाद में आने वाला था हमारी को एक्ट्रेस पे, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान थी, इस फिल्म की जो मेन पिलर थी, हीरोइन। क्योंकि ये फिल्म जो बेस है बेसिकली, उसके लिए हमें वो परफॉर्मर ही चाहिए थी। हाँ। जो इस फिल्म में, मतलब इस फिल्म की आत्मा ही वही थी। तो आत्मा बन के आई हमारी आम्रपाली दुबे जी। संजय जी चुड़ैल बोल रहे हैं, आप आत्मा बोल रहे हो क्या हो रहा है? नहीं, बट मैं सच में ये हैट्स ऑफ है आपके परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए एंड ताली बजा। हाँ, क्या बात। हमने जो सोच लेकर चली थी इस फिल्म के लिए, वो इन्होंने इतना बखूबी निभाया है। हम दोनों में तो मतलब इतना हंसी मजाक होता था कि हम लोग फिल्म के सेट पे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और जितने भी सीरियस सीन इसमें आप लोग देख रहे हैं, जितने भी, हमको खुद अभी तो बैठिए, मैं खुद भी इमोशनल हो जा रहा था, आँख बार बार ऐसे पूछ रहा था। तब तक आम्रपाली जी कुछ इंसिडेंट उस समय की कोई घटना याद दिला दे रही है। हाँ। तो फिर हंसी छूट जा रहा है कि हाँ। और हम लोग इतना, पिछली चिंटू जी आपके साथ थे, हमको तो लग नहीं रहा था, मतलब जब सुनाई दिया कि भाई विवाह 3 में आपका आना हुआ है, तो हमने एक बार, हम पत्रकार सोचते हैं ना यार कैसा लगेगा लुक, दोनों साथ रहेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा। आप इनकी तारीफ में अगर कुछ कहना चाहें अपने आपके को। आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ चांस, और वो मेरे साथ इस फिल्म में निशांत उज्ज्वल जी ने किया, रजनीश जी ने किया। आई एम प्रिटी श्योर हमारे हीरो से भी बोला गया होगा, पूछा गया होगा, उनकी राय बहुत जरूरी रही होगी। मैंने बोला प्लीज ले आओ उनको। उन्होंने भी हाँ कहा होगा। कोई दोहराय नहीं है, आम्रपाली जिस फिल्म में आ गए वो तो हिट ही है फिल्म पहले से। वैसे डाउट्स इन लोगों के मन में नहीं थे, एंड दे थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा होगा, और अब विवाह 3 के बाद आप लोगों को हीरोइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े 4 से। बिल्कुल, तो विवाह 4 भी आए, हम तो ये चाहते हैं। चिंटू जी, आप जो हैं बहुत ही बेहतरीन, आपको एक्शन में वहां देखा गया, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था, और मुझे लगता है कि जितनी लड़कियां ने देखा होगा, जितनी लड़कियों ने आपसे प्यार हो गया होगा, इनसे जलस हो गया होगा, क्योंकि फिल्म में आप इन्हें हासिल कर ले जाती हैं भैया। तो इतनी शोहरत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अपने एक्टिंग के दम पर आज आप हैं, तो
अब कैसा लगता है आपको कि मैं अब शादी कर लेनी चाहिए लड़के। अब इनको विवाह अब विवाह, तीसरा विवाह हो गया, अब विवाह हो जाना चाहिए। ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। ये क्या है यार, ये आदमी कभी सीधा बात करेगा ही नहीं, लेकिन कहीं भी घुमा देता मेरी तरफ। मैम लेकिन रियलिटी है, विवाह पूरी शादी का माहौल था, थोड़ा तो मन किया होगा ना, थोड़ा तो मन किया होगा आपके अंदर अगर कि यार कितना मजा आता है। मैं ढूंढ रहा हूँ दोनों के लिए पंडित का काम कर रहा हूँ। अच्छा मैं लेकिन हमारे हमारे अगुआ यही है। राजकुमार भैया बोले हैं हाँ। कि मेरे लिए ढूंढ दो, और इनके पापा भी दुबे जी भी बोले कि जरा देखिएगा। मेरे लिए ढूंढ लो, मेरे लिए वही, उनके लिए उनको क्या कर दो, नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए भाई, हाँ? हम लोग को चाहिए। अच्छा एक आखिरी सवाल के साथ इसी में ना, लेकिन वाकई में विवाह 3 भी अब आ गई है, तो कितनी विवाह करेंगे और रियल में कब होगा? मन में कुछ लड्डू वड्डू या फिर? मैंने शुरू करवाया। नहीं, मैं क्या बोलेंगे उसको, खोज जारी है खुद जा रही है। और वो मेरे माता पिता का डिपार्टमेंट है एक्चुअली। हाँ। मेरा जो है ये वाले विवाह में मेरा दिमाग ज़्यादा लग रहा है, हाँ। उस वाले विवाह मेरे माता पिता के हाथ में है। और जो आपने बात कही वो तहे दिल से मैं उस बात का अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो कहा कि आपने एक्टिंग के दम पर, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जहाँ मेरा पूरा भोजपुरिया परिवार जब भी अपने चिंटू को इतना सारा प्यार देता है, परिवार की तरह मानता है, क्योंकि मेरे दिल में हर एक भोजपुरिया बसता है, भोजपुरी बसता है। भोजपुरी का मेरे जितने भी मेरी माताएं बहनें जब भी फिल्म देखती हैं, वो जब देख के उनके मुंह से जो भी आशीर्वाद निकलता होगा वो आशीर्वाद यहाँ तक पहुँचता है, तो ये सौभाग्य की बात है, मेरे सिनेमा परिवार के लोगों की बात है, ये उनकी देन हूँ मैं एक्चुअली। चिंटू अगर मेरे कभी आगे भोजपुरी के इतिहास में कभी आएगा कि चिंटू का कैसे जीवन में उनके किसका सबसे बड़ा योगदान रहा, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला मेरे पिता का, और मेरे पिता के बाद वाकई में जितने भी मेरे सिनेमा परिवार के लोग हैं, चाहे मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेरी को एक्ट्रेसेस, इन सब ने चिंटू को बनाया है। वरना मेरे ऐसे लाखों चिंटू हैं, सभी लोग हैं, सभी इस इंतज़ार में हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इतना अच्छा साथ देते हैं। और स्पेशली मेरे को एक्ट्रेसेस या अम्रपाली जी के बारे में बोलूँ तो ये तो मार्वलस हैं, इनके साथ काम करना मतलब सच में, मतलब आपको काम करना ऐसा होता है कि आम्रपाली जी के साथ भैया चलो मजा है, फिर कल मैं शूट कर रहा हूं। कल मैं शूट कर कल मैं आ रहा रहा हूँ, हूँ। कल आ रहा हूँ, किधर करना बताओ, ऐसा है। तो अब- ये परिवार है, वाकई में परिवार, ये फैमिली है, दिल से ये फैमिली है। निशान जी मेरे, मतलब हम दोनों बस एक कोख से जन्म नहीं लिए, बस इतना ही फर्क है। हम दोनों दो अलग अलग कोख से जन्म लिए, लेकिन एक ही वही प्रेम है, खून से बढ़कर हम दोनों में प्रेम है। और रजनीश जी के बारे में तो बोलना मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये जब होते हैं तो वाकई में मुझे मेरे पिता की कमी की महसूस नहीं होने देते हैं। ये वो गार्जियन की तरह हमेशा, गार्जियन कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, ये उतना ही टेक केयर करते हैं। चाहे वो हमारे जो प्रोडक्शन संभालते हैं, महेश उपाध्याय जी हैं, हमारे जितने भी लोग वो हेड होते हैं, तो महेश उपाध्याय जी को वो इतना केयर करते हैं कभी किसी चीज़ की। तो ये मुझे लगता है ना कि वाकई में अगर मुझे कुछ हो जाए किसी भी शूटिंग के वक्त, तो यही मेरे परिवार होते हैं जो एक एक चीज़ के लिए मेरे लिए खड़े होते हैं। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मुझे इतना खूबसूरत परिवार मिला है, और इस खूबसूरत परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैम एक आखिरी वाला बनता है, इस पे मुद्दे पे मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि विवाह 3 देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़े प्यार से, बड़े ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आप, ठीक है? इस पूरी इंडस्ट्री में कोई एक ऐसे एक्टर का नाम बताइए जो पूरी तरह से शादी के लिए फुल ऑन पैकेज है। आई थिंक 100% यही है हमारा सुंदर सुशील टिकाऊ लड़का। यही एक लड़का, आई थिंक एक ही सिंगल लड़का है हमारे इंडस्ट्री में। तो गर्ल्स, मैं देखो मैं कब से अटका हुआ है, ये बोल रहे थे ना माताओं बहनों का आशीर्वाद, हम लोग क्यों हंसते हैं 24 घंटा, इनको शूटिंग पर देखना चाहिए। और आसपास जो लड़कियां आई है ना शूटिंग में देखने, शूटिंग उनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए। वो चिंटू जी को देख के ऐसा एक्सप्रेशन देती है। और मैंने इनको कई बार दिखाया, चिंटू जी देखो एक्सप्रेशन देखो वहाँ पे, इकलौता तुम्हारा लौंडा एक ही है हमारा इंडस्ट्री। सो आई थिंक सबसे एलिजिबल एक्टर, शादी योग्य, विवाह योग्य यही है। मैं जोर जोर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीछे राजकुमार सर बैठे हैं। सर एक ही लड़का है विवाह योग्य, तो जल्दी देख के शादी इनकी करा दीजिए। अब इनके असली शादी के लड्डू हम लोगों को खाने के, सब लोग को। क्या बात है, आपसे भी यही सवाल होगा, कोई एक ऐसी एक्ट्रेस
जो क्या- आपको लगता है कि भाई अगर आपके पास ऑफर आए तो आप तुरंत हाँ कह देंगे शादी के लिए? इंडस्ट्री में एक बहुत सवाल बयान कंप्लीट पैकेज है, प्रदीप पांडे चिंटू जी ने खुलेआम कंप्लीट पैकेज है। हाँ। मतलब आम्रपाली जी एज वाइफ अगर आप कोई इमेजिन करें ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छी वाइफ किसी को इस धरती पे मिल सकती है। फैक्ट बता रहा हूँ, ये मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो सोच है और इनका एक देखिए, हर किसी का एक अपना एक होता है। इनका जो सोच, जो एक पर्सनालिटी है ना, वो वाकई में हर लड़का एक लड़की में ढूंढता है एक जीवन संगिनी के लिए। अजमत सही मेरे में पे मत घुमाओ, नहीं, आपकी ऐसे- होने वाली है अगले साल तक सर। होने वाली? मेरे पे मत घुमाओ, इनकी करवाओ। लेकिन सुनिए ना, आज मौका भी है, दस्तूर है, मैं हूँ, निशान भैया भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, रजनी सर भी है, पूरा स्टाफ है। बुलाओ पूरा बुलाओ साथ लड़की है। बुलाओ, आपकी तो- शादी करते बुलाओ है ना, अभी तो आपने बोला तो दर्शकों के सामने किस तरीके से लड़की का कंसेंट लड़की का कंसेंट लेंगे वो, और लड़की कंसेंट हाँ। दे नहीं रही है। ही इज अ गुड बॉय, ही विल नॉट डू शादी आपके कहने पे। विवाह विवाह में कराएंगे शादी। बिहार में तो किए, मजाक मजाक में यहाँ करेंगे, हमें थोड़ा सा अच्छा फुटेज मिल जाए, चलेगा जिंदगी भर। कैसे कर रहे थे आप? विवाह 4 में करेंगे, हाँ, बगल में पंडित जी भी हैं। विवाह 4 में करेंगे। विवाह 4 में कराएंगे शादी को। विवाह 4 में। और बस यही है कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, जाके विवाह 3 को जितने लोगों ने टीवी भी नहीं पर फिर देखा आने वाली वो अभी है। टीवी पर आने वाली है बहुत जल्द। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भोजपुरी सिनेमा पर आई, तो जब भी आए पूरा परिवार के साथ फिल्म के जरूर देखें। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। एंड आपको कुछ चाहिए पूछना तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।